हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बीजेपी 43rd फाउंडेशन डे। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रवादी विचारधारा और समर्पित संगठन के सहारे स्वतंत्र भारत को नई राजनीतिक दिशा देने के उद्देश्य से स्थापित भारतीय जनसंघ के सदस्यों ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की थी। तब से लेकर अब तक पार्टी ने जो सफ़र तय किया है वह संघर्षपूर्ण रहा है। 1984 के चुनाव में बीजेपी के मात्र 2 ही सांसद लोकसभा पहुंचे थे। इसके बावजूद पार्टी अपनी विचारधारा के साथ निरंतर बढ़ती गई। 1989 में बीजेपी के 85 सांसद जीत कर आए। 1991 के लोकसभा चुनाव में पार्टी और भी मजबूत होकर उभरी और उसे 120 सीटों पर सफलता मिली। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके 2 साल बाद यानी कि 1998 में बीजेपी ने समान विचारधारा वाले कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया और 182 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई। पार्टी का वोट शेयर भी 25% तक जा पहुंचा। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी। वह सरकार भले 1 साल ही चल सकी, लेकिन देश की जनता के दिल में बीजेपी के प्रति समर्थन का भाव बढ़ा। 1999 में एक बार फिर से चुनाव हुए। बीजेपी को 182 सीटें मिली और पार्टी का वोट शेयर 23.75% रहा। इससे 1991 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार बनी, जो 2004 तक चली। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में 1986 तक जो लकीर खींची, उसने पार्टी को अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर नई दिशा दिखाई। 1986 से 1991 तक लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनावी राजनीति में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। 1991 से 1993 तक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के हाथों में पार्टी की कमान रही। उनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बीजेपी ने बहुत बड़े आंदोलन का बिगुल फूंका। वहीं आडवाणी के नेतृत्व में 1993 से 1998 तक देश की राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हुआ। संगठन के महान शिल्पी कुशाभाऊ ठाकरे के नेतृत्व में बीजेपी ने 1999 के लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल की और वाजपेयी के नेतृत्व में पूर्णकालिक चलने वाली सरकार बनी। इसी क्रम में बंगारू लक्ष्मण और जन कृष्णमूर्ति के अध्यक्ष बनने पर पार्टी का राजनीतिक सफर जारी रहा। 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू के अध्यक्षीय काल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को सफलता हासिल हुई। फिर आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के नेतृत्व में पार्टी प्रगति पथ पर अग्रसर रही। 2013 से 2014 में पार्टी के नेतृत्व में पार्टी ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। तब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली। 1984 के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 2014-2020 तक अमित शाह का अध्यक्षीय कार्यकाल बीजेपी की सफलता का शिखर काल रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की। इस दौरान बीजेपी का प्रसार पूरे देश में हुआ और संगठन को ऐसी ताकत मिली कि वैचारिक आधार पर विरोधी दलों की लोकप्रियता बहुत नीचे गिर गई। 2020 से अब तक जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी के दौरान पार्टी के सेवा ही संगठन के मंत्र के साथ देश के लोगों के दिल में जगह बनाई। समाज के विभिन्न वर्गों में पार्टी की पैठ लगातार बढ़ी है। बीजेपी के उभार ने देश की राजनीति में से परिवारवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार को विदा कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।